पहली लिस्ट आज 172 नामों का हो सकता है ऐलान। पहले 3 फेज के चुनावों से जुड़ी सीटों पर नामों का होगा ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी से तालमेल पर बात आखिरी चरण में। अयोध्या से हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। केशव मौर्य सिराथू सीट से उतर सकते हैं मैदान में। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की किसी सीट से होंगे मैदान में। सपा की लिस्ट में केशव मौर्य का तंज। कहा, क्या आप मुजफ्फरनगर दंगा दोहराना चाहते हैं? यूपी में रैलियों पर आज चुनाव आयोग करेगा फैसला। कोरोना के मद्देनजर अहम होगा फैसला। 15 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर लगाई थी रोक। वर्चुअल रैली करने को कहा था। पार्टियों के प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने किया बंदोबस्त। प्रसार भारती पार्टियों को प्रचार के लिए देगा दोगुना वक्त। दारा सिंह रविवार को सपा में होंगे शामिल। योगी सरकार से दिया था इस्तीफा। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। बीएसपी से दिया था इस्तीफा। यूपी की पूर्व सीएम मायावती का आज जन्मदिन। समर्थकों से कहा सादगी से मनाएं। समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ पर इसी का एक्शन। डीएम की रिपोर्ट के बाद गौतमपल्ली के एसएचओ को किया सस्पेंड। सहायक पुलिस आयुक्त से भी मांगा जवाब। रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को देना होगा जवाब। आज 11 बजे तक देना होगा जवाब। बाकी बीजेपी नेताओं के एसपी में शामिल होने वाली रैली में जुटे थे सैकड़ों लोग। 2500 के खिलाफ केस। सपा कार्यकर्ताओं पर एक्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले योगी पर हो रिपोर्ट। हजारों लोगों के साथ योगी ने खाई थी खिचड़ी। अलवर रेप कांड पर खुली गहलोत सरकार की नींद। सीएम का डीजीपी को एक्शन का आदेश। मूक बधिर से गैंगरेप मामले पर बीजेपी हमलावर। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा अलवर। नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ। ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ट्वीट के जरिए साधा निशाना। कहा, बड़े अफसर मामलों के दबाने में जुटे। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक नहीं हुई पुष्टि। राम मंदिर की नींव का काम पूरा। मकर संक्रांति के दिन पूरा हुआ नींव का काम। अगले दौर में पत्थर लगाने का काम होगा शुरू। रविवार को पूजा के साथ शुरू होगा काम। 3 लाख क्यूबिक फुट पत्थर का होगा इस्तेमाल। बनेगा 20 फुट ऊंचा फ्लिंट एरिया। दिसंबर 2023 तक लोग रामलीला के दर्शन कर पाएंगे। पूरा काम दिसंबर 25 तक निपटेगा। विरोध में फरवरी फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में हम प्लिंथ का काम मतलब स्टोन वर्क चालू हो जाएगा। और उसमें स्टोन हमने प्रोक्योरमेंट कर लिए ऑलरेडी काफी हद तक, और भी आते जा रहे हैं ये लोग। देश में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा नए केस। बढ़ोतरी 6.7% से ज्यादा। देश में एक्टिव केस की तादाद 12,72,000 से ज्यादा। कुछ राज्यों में 30% संक्रमण दर से बढ़ी चिंता। देश में औसत संक्रमण दर भी बढ़कर 15% से करीब। दिल्ली में फिर 24,000 से ज्यादा नए केस। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू। 55 घंटे बाद सोमवार की सुबह होगा खत्म। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा नए केस। अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट। गाजियाबाद में 1800 के करीब नए मामले। नोएडा में भी केस 1800। बंगाल में 22,645 नए केस आए सामने। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हुई। मुंबई में केस कुछ कम पड़े। 24 घंटे में 11,000 से कुछ ज्यादा केस, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 21%। तमिलनाडु में 23,459 केस। 26 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी 16,338 नए केस। कर्नाटक में 28,723 नए केस में 20,000 सिर्फ बेंगलुरु से। हरियाणा में भी 8,881 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू। महाराष्ट्र ने कहा, नहीं मिल रही जरूरत भर वैक्सीन। राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही। बिहार में रेलवे स्टेशन से ऊपर मॉल तक भीड़। रत्नागिरी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की संदिग्ध मौत। एक ही घर में मिले शव। कश्मीर घाटी में लगे भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में था कैद। पुणे में डिप्टी सीएम के नाम से कारोबारी को धमकाने का आरोप। 6 लोग गिरफ्तार।
ग्रेटर नोएडा में लहसुन के कट्टों में छिपाकर शराब की तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोटायम में बिशप को बरी करने के फैसले का विरोध, नन से रेप के आरोप से बरी किए गए थे बिशप फ्रैंको। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन तय, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण कल करेंगे ऐलान। विवादों में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट, पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लगाया धांधली का आरोप। मैं ये अपनी आवाज प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज 4 बजे बैठक, उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर होगी विचार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई जल्द, सीतापुर जेल से होगी रिहाई। यूपी में तेजी से चढ़ा सियासी पारा, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर फिर लगाया पिछड़ों की अनदेखी का आरोप, बोले मुझे या केशव मौर्य को सीएम बनाने की थी तैयारी। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नारा, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बोले मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा मार्च में होनी थी गोरखपुर वापसी लेकिन वो आज ही चले गए। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए वो। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल, कुल 8 लोग अखिलेश की साइकिल पर हुए सवार। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा, कहा बीजेपी को लगा रहे हैं इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है, ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद, बीजेपी ने बताया वायरस रैली।